एजेंडा ऑफ द मीटिंग बता दो। हाँ, आज थोड़ा सा हम लोगों ने, नमस्कार सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज काफी दिनों के बाद हम सब लोग आपस में जुड़ पा रहे हैं। आपको पता है विगत 1 वर्ष से लगभग कोरोना के चक्कर में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को भी थोड़ी सी परेशानी है कि बच्चे कब स्कूल जाएंगे, लेकिन अब ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये सब चीजें। तो लेकिन हम उन चीजों के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों का अभी इसलिए मीटिंग का प्लान था आज कि काफी दिनों से आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, किसी न किसी रूप से पेरेंट्स से आपस में इंटरेक्शन होने से बच्चों के जो आप लोगों के कुछ सुझाव है और हम लोगों की जो परेशानियां हैं या बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उस संबंध में मैं बात करना चाह रहा था। और भी हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं सभी चीजों से। तो सबसे पहली तो ये बात है कि अगर बच्चे के पास इंडिपेंडेंट मोबाइल, जैसे अभी मेरी सर से बात हुई थी, प्रिंसिपल सर से, तो उन्होंने भी ये कहा है कि कितने बच्चों के पास, आपके कितने बच्चों के पास इंडिपेंडेंट डिवाइस, दैट मीन्स या तो उनके पास लैपटॉप हो अलग से, या फिर आपके पास स्मार्टफोन है, जिससे कि बच्चे अपना, मान लीजिए आप वर्किंग पेरेंट्स हैं सभी लोग, तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं अपना, तो अगर एक ही डिवाइस रहेगा तो बच्चे की क्लास उससे सफर करती है। तो लगभग कितने बच्चों के पास डिवाइस है, या आपके बच्चे के पास अलग से डिवाइस है जिससे कि वो क्लास ले पा रहा है अपनी। दूसरा, जब वो ऑनलाइन क्लास लेता है तो आप थोड़ा सा निगरानी करते रहे। आवाज आ रही है सभी के पास मेरी? आ रही है सर। हाँ, और दूसरी सर ये बात है कि जब क्लास लेता है बच्चा, तो आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी है कि वो बच्चा एक्चुअल में क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा है। होता क्या है कि आप लोग थोड़ा सा, मतलब अब क्योंकि वर्किंग है या कहीं ना कहीं अपने किसी कार्य के कारण व्यस्त हो जाते हैं, अब आपको लगता है बच्चा क्लास ले रहा है, बच्चा क्लास ना लेने की बजाय जबकि टीचर्स की शिकायत आ रही है कि ये बच्चा क्लास लेता ही नहीं है, वो दूसरा कोई एक्टिविटी कर रहा है उस पर, मोबाइल पर, और आप समझ रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, तो उससे उसका डिस्टरबेंस होता है। दूसरा है कि वो सारे सब्जेक्ट की क्लास ले रहा नहीं ले रहा, किसी एक सब्जेक्ट की क्लास ले ली उसने, किसी पर दूसरे सब्जेक्ट की छोड़ दी, फिर स्किप कर दी। तो सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों से जरूर ये प्रेशर दें कि भाई वो किसी भी रूप में किसी भी क्लास को छोड़े ना। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि बायोलॉजी की क्लास थी सर। हम बायोलॉजी की, अभी एक्चुअल में हमारे यहाँ क्या है कि जो वेकेंट है, टीचर्स नहीं है, तो अभी लास्ट ईयर टीचर्स अरेंज किया था, इस बार भी उनको, मैडम को बुला रहे हैं, तो 1-2 दिन में वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है मंडे से या फ्राइडे से स्टार्ट कर दें बायोलॉजी क्लासेस। बाकी सभी क्लासेस लगभग हो रही हैं, सारे पेरेंट्स से रिपोर्ट मिलती रहती है हम लोगों को। डॉक्टर पाठक सर है हमारे साथ, जिसके आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। पाठक सर, थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए आप अपनी क्लास के बारे में कि आपकी क्लास में कितने बच्चे अटेंड कर पा रहे हैं। प्रिंस सर, हेलो प्रिंस सर, सुनाई दे रहा है आपको? पाठक सर, पाठक सर सुन पा रहे हैं? गायत्री मैडम, गायत्री मैडम, ये 2 वर्ष से बड़ी परेशानी वाली बात है, और आप लोगों को भी थोड़ा सा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, गवर्नमेंट नहीं ओपन करने दे रही है अभी। हम तो डेली रिपोर्ट हमसे मांगी जा रही है कि कितने बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, कितने बच्चे ऑफलाइन आने की इच्छुक है स्कूल में, तो सारी रिपोर्ट यहाँ से जा रही है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर देती है तो उसी समय पर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, हर्ष के फादर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। नहीं माइक, सर। अच्छा माइक अनम्यूट करिए पहले अपना, तभी बात हो पाएंगे। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है?
आइए। हाँ सर, अब कोई आपका अपना सुझाव हो तो कुछ बताइए हम लोगों को। कोई भी शिकायत है आप हमको बता सकते हैं। अब इस समय कैसे चल रहे हैं हर्ष भाई, ये बताइए हमें। पढ़ाई लिखाई सही चल रही है हर्ष की? पढ़ाई तो सर सारी क्लास ऑनलाइन हो रही हैं अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं है अभी खोलने के। और सारे टीचर्स, लगभग सारे टीचर अपनी अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। लेकिन सही। आज पीटीएम या आप लोगों से बातें करने का सिर्फ यही था। बातें इसलिए करनी थी क्योंकि आप भी थोड़ा मॉनिटरिंग करते रहिए अपने बच्चे की, वो रेगुलर क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है, या क्लास लेने के बहाने आप अपने जो मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, जो भी आपके पास डिवाइस है, उसका गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है। सही बात। तो ये थोड़ा देखना है। और समय समय पर मैं सारे टीचर्स के नंबर भी ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ, उसमें नंबर्स भी हैं, आप किसी भी टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं उसका मोबाइल नंबर लेकर। और कोई भी परेशानी है कभी भी आप वो कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा सर, ठीक है। ये बोला ना। गायत्री मैडम कुछ बताएंगे आप? गायत्री मैडम सुनाई दे रहा है आपको? मैडम हम हिंदी में पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा मैडम थोड़ा मतलब डिस्क्राइब हमको करिए। क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं सारे बच्चे, जबकि मैं क्लास समर वेकेशन में भी लेती रही हूँ। कुछ बच्चे हैं वो करते हैं। ओके, पेरेंट्स से थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन से बच्चे अगर मान लीजिए वो है यहाँ पर। हाँ नहीं, मैं लिस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का जरूर आप लोग चेक किया कीजिए, क्योंकि कोई भी जो बच्चे डिफॉल्टर से क्लास नहीं लेते या काम नहीं करते तो हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं। एक हिंदी का ग्रुप बना हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिए। हिंदी का ग्रुप एक बना हुआ है, उसमें मैं सारे टीचिंग मटेरियल और लेसन वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ। और बच्चों से ये कहती हूँ कि अपना काम करके और उसको पोस्ट करें। तो बच्चों ने हिंदी की कॉपी बनाई होगी, आप घर पे उसको देखिए कि कितने चैप्टर, बच्चों से पूछा करिए मैडम ने कितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं और कितने का काम हम लोगों ने कर लिया है, कौन से चैप्टर समझ में नहीं आए, क्योंकि बच्चे पूछते नहीं है। अब इतने विद्वान तो है नहीं कि पाठ के हर शब्द हर लाइन उनको समझ में आ ही रही है, नहीं आ सकती सारी बात, लेकिन वो अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करें, टाइम टेबल घर पे बनाएं, जैसे कि हिंदी के लिए भी उसमें थोड़ा सा समय निकालें, और जो भी पाठ पढ़े कोई कठिनाई है उसको पूछे। बच्चे जब पूछते हैं तो बहुत अच्छा है, हम उस लेवल पर आकर बातें बताते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से हम लेसन पढ़ा देते हैं, लेसन कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया। बच्चा जब पूछता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो अपने बच्चों को बोलिए कि हिंदी टीचर का फायदा उठाएं, कुछ पूछें। वैसे तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, है ना। इतना ही मुझे कहना था। बच्चे नंबर तो अच्छे ले आते हैं, हमेशा मेरा रिजल्ट अच्छा होता है, मैं मेहनत भी करती हूँ, क्लास भी रेगुलर लेती हूँ, लेकिन बच्चों की साइड से बस यही शिकायत है कि सेल्फ स्टडी के बाद कोई डाउट्स नहीं बच्चे क्रिएट करते हैं। और कई बार पेरेंट्स भी कहते हैं कि अरे बच्चा साइंस पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, इतना मेहनत से पढ़ रहा है, तो हिंदी तो वो बड़े हंसते हंसते बताते हैं जब आमने सामने पीटीएम होती है कि अरे हमारा बच्चा तो 2 ही 3 दिन पढ़ के हिंदी का पेपर दे लेता है, रेगुलर नहीं पढ़ता। तो रेगुलर जब क्लास चलती है तो उतना उतना आगे पोर्शन सर कुछ रेगुलर पढ़ना पेरेंट्स चाहिए बच्चों को। गायत्री मैडम से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। हेलो। प्रिंसिपल सर आ चुके हैं, वो थोड़ा मतलब सा अगर सभी लोग पेरेंट्स और की गाइड करें। सोच, पेरेंट की सोच ऐसी रहेगी कि हिंदी तो बच्चा कम समय में पढ़ के कर लेगा काम पूरा, तो ये ठीक नहीं है। हिंदी में बहुत सारे लाइफ वैल्यूज होते हैं, बहुत जीवन की सीख समझ होती है, कहानी किस्सों के माध्यम से और बातों से। और शब्द भंडार अगर बच्चों का बढ़ेगा, आगे बच्चे आपकी सर्विस में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, है ना, तो कैसे आंसर करना है, कैसे बोलना है। अगर वो हिंदी विषय की रेगुलर क्लास नहीं लेंगे तो ये परिपक्वता उनमें नहीं आ पाएगी, वो अपना इंटरव्यू ही नहीं फेस कर पाएंगे अच्छे से। क्लास में पाठ को समझेंगे, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे, तब उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और वो
आगे जीवन में सफल बनेंगे। ठीक है, मेरा यही कहना है कि हिंदी विषय बहुत जरूरी है, उसको बच्चे रेगुलर पढ़े। आप अपने बच्चों से देखिए कि वो पढ़े, समझे और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा मैडम। कोर्स नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है ना? हाँ, सही बात है, सारे बच्चे ध्यान से सुने और मैडम की जो जो बताई गई बातें हैं उस पर थोड़ा सा अमल करें उस चीज का। अभी प्रिंसिपल सर हमारे साथ आ चुके हैं, थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहते हैं। हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है सभी के पास। सभी अभिभावकों को नमस्कार और इस मीटिंग में स्वागत है आपका। 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ी। एक तो बच्चे जुड़ने का नाटक करते हैं, वो वीडियो नहीं खोलते हैं, जोड़ करके कहीं कहीं चले जाते हैं और क्लास लेते नहीं हैं। तो प्लीज़ जो भी घर पे हों, मम्मी हो या पापा हो, 1-2 बार आप देख लीजिए कि इनकी क्लास चल रही तो वहीं सुन रहे या नहीं सुन रहे, देख रहे या नहीं देख रहे। क्योंकि उस क्लास का कोई फायदा नहीं है कि बच्चे केवल अटेंडेंस दे करके गायब हो जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। दूसरा ये देखना है कि वास्तव में बच्चे जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं या इंस्टाग्राम और ये सब सर्च कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर बच्चा क्लास नहीं ले रहा है, बहाना बना रहा है कि टीचर ने मना कर दिया है, तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि क्लास कंटिन्यू चल रही है। अगर टीचर घर पे हैं तो घर से भी लेते हैं क्लास, ऐसा नहीं कि स्कूल आने से ही लें। कभी कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप पे सूचित कर देंगे आपको कि आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं, आज व्हाट्सएप पर वर्क डाल रहे हैं हम। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ डिवाइस परचेज कर लीजिए, क्योंकि जितना किराया लगता था उतने में डिवाइस आ जाएगी और ये आगे काम आती रहेगी। पैंडेमिक की सिचुएशन ऐसी है कि पता नहीं कब विद्यालय खुलेंगे। अभी 3rd वेव आने वाली सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इसी के साथ जीना है, इसी के साथ पढ़ना है। और 12th में 10th में मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही जुड़ रहे हैं, उसी आधार पर रिजल्ट आ रहा है।